नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। सरकार लोकपाल बिल को संसद में पास कराने का अपना वायदा पूरा नहीं कर पाई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह मैच पूरी तरीके से फिक्स था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद। देश ने तमाशा देखा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने आरजेडी के साथ मैच फिक्सिंग कर दी। ये तमाशा खड़ा किया गया क्योंकि आप कभी भी चाहते ही नहीं थे कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पे वोटिंग हो। लोकपाल बिल पे वोटिंग हो ना हो अलग बात है। लोकपाल बिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर विपक्ष क्या कहता है। जो लोकपाल बिल बनाना चाहता है वो 185 संशोधन लेकर आता है कि वो 1, 2, 3, 4, 10 संशोधन लाता है और उसके बाद कहता है। बात करना चाहता हूं मैच फिक्सिंग की, क्योंकि पत्रकारों को 7 बजे से मालूम था कि आरजेडी के सांसद आएंगे, विमेंस रिजर्वेशन बिल में जैसे बिल फाड़ा गया वही किया जाएगा, और 4 घंटे के बाद ठीक वही हुआ। सबको पहले से ही मालूम था। आप बताइए, आपको भी मालूम था कि नहीं कि मैच फिक्स होगा, कि इस तरह का तमाशा खड़ा होगा? मुझे मैच फिक्सिंग का अनुभव नहीं है। जेटली जी को होगा कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां मैच फिक्सिंग होती है। पर ये मैच तो आप लोगों ने फिक्स कराया। हमने नहीं फिक्स किया। हम सिर्फ एक बात कह रहे थे। हम ये कह रहे थे और उस वक्त बड़ा स्पष्ट हमने कहा था कि जो बिल आपके पास आया है उस बिल को पास कर लीजिए। पर विपक्ष तो इसके लिए तैयार नहीं था। ये बताइए, ये कैसे हुआ कि विजिटर्स गैलरी में उस वक्त आरजेडी प्रमुख लालू यादव बैठे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि राजनीति प्रसाद आपके शहर पे जाके इस बिल को फाड़ेंगे और ये तमाशा खड़ा करेंगे ताकि संसद में फिर चर्चा हो ही ना पाए। अगर उनको मालूम होता तो वहां आके क्यों बैठते? मालूम था इसीलिए बैठे तमाशा देखने के लिए। नहीं, वो तमाशा देखने के लिए बैठे थे। तमाशा देखने वो आए थे। अगर कोई मैच फिक्सिंग करता है तो बताता है कि मैं मैच फिक्सिंग कर रहा हूं, आइए मुझे पता। ये मैच फिक्स थे तो सबको पता था। हमारे जो पत्रकार थे जो संसद भवन में मौजूद थे, 7 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि देखना जो शरद यादव ने विमेंस रिजर्वेशन बिल के साथ क्या वही होगा। हमने ये खबर चलाई भी आज तक पर। ये तो खबर आपने 2 दिन पहले चलाई थी। हमने पहले भी चलाई। लालू जी से आपने पूछा भी था और उन्होंने कहा था मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप लालू जी की कही हुई बात को मानते हैं या जो विपक्ष कह रहा है वो बात मानते हैं? नहीं, विपक्ष नहीं, ये तो जो वहां पे पत्रकार मौजूद थे सलमान साहब, उनको मालूम था कि इस तरीके से बिल को फाड़ा जाएगा, तमाशा खड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं थी कि वोटिंग हो। नहीं, सरकार चाहती थी वोटिंग हो कि ना हो वो अलग बात है। क्या सरकार ये नहीं चाहती थी कि बिल बने? दूसरे लोग क्यों नहीं चाहते थे कि बिल पास हो? दूसरे लोग क्यों नहीं चाहते थे? मान लेते हैं कि जो बिल हमने प्रस्तुत किया है वो उस बिल में कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन कम से कम एक लोकपाल तो बन रहा था ना। इसके बाद उसमें संशोधन बाद में भी हो सकते थे। उसमें क्या वजह थी कि आज लोकपाल, आज हम ये कह देते देश के सामने कि हमने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया। क्यों विपक्ष ये चाहता था कि वो ये कहने का उनको अवसर मिल जाए कि कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा नहीं किया? सुषमा स्वराज ये कह रही हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। वो ये कह रही हैं कि काला दिन है लोकतंत्र के लिए और सरकार पर लोगों का विश्वास अब पूरी तरीके से टूट गया है और इस सरकार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लोकपाल बिल जो हमने पारित कराया, लोकपाल बिल हमने लोकसभा में पारित कराया, उसका कोई महत्व नहीं है। उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसमें कमजोरियां थी जिस वजह से विपक्ष आपका बिल नहीं चाहता था, वो संशोधन चाहता था। अरुण जेटली और सीताराम येचुरी तो यहां तक कहा कि हम रात भर रुकेंगे, काम करेंगे। आप रात भर काम करने को तैयार क्यों नहीं? नहीं, अरुण जेटली ने यह कहा था कि हम रात भर रुकेंगे, लेकिन वो चाहते हैं तब हम रुकें, वो नहीं चाहते तो हम ना रुकें। वो जब चाहते हैं कि बिल ना पास हो तो बिल नहीं पास होगा। हम अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए अगर हम एक प्रस्ताव लाते हैं, उस प्रस्ताव को सिर्फ हम बताते हैं लोकसभा को, तो वहां खड़े होकर उसको फाड़ा जाता है। तब मैच फिक्सिंग नहीं थी, उसको फाड़ा जाता है, हंगामा होता है, हाउस एडजर्न कराया जाता है। जब वो चाहेंगे तो हाउस एडजर्न कराएंगे, जब वो चाहेंगे तो वो बिल फाड़ेंगे, जब वो चाहेंगे तो वो विरोध करेंगे, जब वो चाहेंगे तो हम बैठें, जब वो चाहें तो हम नहीं बैठें। वोटिंग क्यों नहीं हुई? आपने वादा किया था अन्ना हजारे को, इस देश के लोगों से, कि विंटर सेशन खत्म होने से पहले ये बिल पास किया जाएगा। इस देश को किया था और हम चाहते थे। नहीं तो हम विंटर सेशन क्यों बढ़ाते? हम क्यों बढ़ाते? 21 को या 22 को जब सेशन समाप्त हो गया था, हम हाथ उठाकर कहते कि भाई अब तो नहीं कर सकते हैं, अब सारे हमारे सांसद गए हुए हैं। पहले से लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम बना रखे हैं, क्षेत्र में बना रखे हैं। तो रात भर आप काम करने को तैयार क्यों नहीं कराई आपने? इस सवाल का जवाब आज क्यों नहीं वो कहते हैं कि आप संसद बुलाएं? इसलिए कि वो जानते हैं कि संसद बुलाया जाता है, जितने दिन के लिए बुलाया जाता है उतने दिन। राष्ट्रपति से 1 और दिन की इजाजत दी जा सकती थी अगर आपका इरादा होता, ईमानदारी से होता
तो 1 दिन की आप अतिरिक्त इजाजत दे क्यों सकते 1 दिन की लेते, क्यों नहीं 10 दिन की लेते? तो आप 10 दिन की क्यों नहीं हम क्रिसमस के दिन काम करते? नहीं आप सुनिए आपको कराना था ना ये सर। सारी चीजें तो पास हमको कराना था। अगर हम नहीं करा पाए क्योंकि समय कम था तो ये हमारा दायित्व है, हम आगे सत्र में कराएंगे। वादा तो आपने तोड़ दिया जनता से, देश से जो वादा किया। अच्छा हमने तो पूरा नहीं मान लिया, हमने वायदा किया था। और किसने ड्राफ्ट किया था? जो सेंस ऑफ हाउस रेजोल्यूशन है वो किसने ड्राफ्ट किया था? वो अरुण जेटली जी ने ड्राफ्ट किया था। उसमें क्या था कि हम एक ही बिल में लोकपाल और लोक आयुक्त को एक ही बिल में लाएंगे। और कल उनके संशोधन क्या कहते हैं? वो वायदा खिलाफी नहीं है, वो वायदा खिलाफी नहीं है। क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस ही ये कह रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, पूरा सरकार की शह पे, कि आपके सहयोगी दल आपकी सरकार पे, आपके सहयोगी दल ये आरोप लगा। वो ये कह रहे हैं ना, हम आपस में बात करेंगे ना, हम आपस में बात करेंगे। वो उनसे किसने क्या कहलवाया, उन्होंने क्या कहा, उसका क्या मतलब है, ये हम आपस में बात करेंगे। तृणमूल की एक चिंता थी, उनकी चिंता ये थी कि एक ही बिल में लोकपाल और लोक आयुक्त नहीं होने चाहिए। लोकपाल और लोक आयुक्त एक ही बिल में क्यों थे कि जेटली जी ने वो ड्राफ्ट बनाया था जिसमें हमने पूरे संसद के सामने कहा था कि एक ही बिल में दोनों लाएंगे। जो तृणमूल की चिंता है हम उसका सम्मान करते हैं। हमने प्रयास ये किया था कि उनकी चिंता को हम दूर कर सके। जो हमने अपना सुझाव सामने रखा था और जो हमारा ढांचा था उसमें उनकी चिंता को हम दूर कर सके, नहीं हुआ। सवाल उठाती है सरकार की स्ट्रेटेजी पर। तृणमूल के सांसदों ने लोकसभा में वोट डाला, उस वजह से यह बिल पास हुआ। रातों रात न जाने क्या बदल गया, सरकार की शह पर बदला या नहीं बदला। वही तृणमूल के सांसद संशोधन मांगने लग गए जो लोकसभा में उन्होंने पास करवा दिया था। सही, तो अब आप मान गए, इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। सरकार की तो हिस्सा है, आप ही की तो सरकार है सर। मानते हैं, लेकिन सहयोगी दल है ना, हमारी पार्टी के तो नहीं है। उनको कुछ तो स्वतः निर्णय लेने का अधिकार है, हमारे साथ है, लेकिन उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार है। अगर उन्होंने ये समझा कि उनकी परिस्थितियों में बेस्ट ये होगा, अच्छा ये होगा कि वो इसका विरोध करें या इसमें संशोधन लाएं। आप जनता को तो ये समझाइए कि आपका एक सहयोगी दल लोकसभा में आपका साथ देता है, एकाएक अगले दिन जग के नए प्रस्ताव की बात करता है। कानून मंत्री जी समझाइए देश की जनता को, ये हुआ क्या? क्यों समझाएं? कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ना। हर पार्टी को स्वतः निर्णय करने का अधिकार है। अगर वो हमारे साथी है, सहयोगी है, तब भी उनको ये अधिकार है। और उनको अपना मत बदलने का भी अधिकार है। और जब वो मत बदलते हैं तो हमसे चर्चा करने का भी उनको अधिकार है। और हमारी अपेक्षा है कि हम चर्चा कर सकें। और चर्चा तभी संभव है जब आनंद फानंद में हम वोट ना डलवाएं और हम बैठ के चर्चा करें। लोग कभी आवाज में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने ही इसको करा दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बिल पास हो, बजाय इसके कि वोट हो आपने तृणमूल से ही हंगामा खड़ा करा दिया कि आपका बिल ना पास हो। पहले लोग तय कर लें कि हम में और उनमें कोई अंतर है, दूरी है, या हम में और उनमें दूरी नहीं है। पहले ये तय कर लें, तब हम उसका जवाब देंगे। मैं दोनों बार का जवाब कैसे देता हूं? एक तरफ पहले प्रश्न में आपने कहा कि आप में उनमें बड़ी दूरी है, दूसरे प्रश्न में आप कह रहे हैं कि आपकी मिली भगत है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना मिली भगत है ना दूरी है, लेकिन हम एक साथ हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं और हमको बात करने की आवश्यकता है। और इसलिए बात हम करें, समझें, समझाएं, या तो वो हमें समझाएं या हम उन्हें समझाएं। विपक्षी दलों में जो दल हमसे बात कर सकते हैं, जैसे कि वामपंथी दल है, उनसे हम बात करें, बात करके उनकी बात समझने की कोशिश करें, तब फिर बिल को हम पारित करें। हमने एक तमाशा देखा, अगर सरकार कल चाहती कि वोट हो तो आप स्पीकर्स को बोल सकते थे कि अपने भाषण जल्दी खत्म करें। अरुण जेटली ने इस बात का जिक्र किया कि आपने पूरा जो ड्रामा है वो चलने दिया कि घड़ी 12 बजे तक पहुंचती रहे और 12 बजे के निकट अब बोले कि अब तो हमारा वक्त खत्म हो गया है, अब हमारे पास और वो इतने मासूम लोग हैं, उन्हें यही नहीं मालूम था कि 12 बजे वक्त खत्म हो जाएगा। इतने लोग पूछ रहे थे, सरकार को पता ही नहीं था। हामिद अंसारी जो चेयर पे बैठे थे उन्हीं को नहीं पता था कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। सरकार की मंशा छोड़िए, सरकार की मंशा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जब 3 दिन का सत्र होता है और तीसरा दिन अंतिम दिन होता है तो कब तक सत्र चलता है? आप वोटिंग चाहते, अरुण जेटली ने भी ये बात कही, आप चाहते तो पिछले ही दिन चर्चा शुरू हो सकती थी। आप चाहते तो जो डिबेट थी वो पहले खत्म हो सकती थी, 4-5 घंटे में वोटिंग हो सकती थी। आपने पूरी चीज को चलने दिया। अब वो ये सब घड़ी 12 बजे के नजदीक पहुंचे। अब वो ये सब कह रहे हैं ना, 3 दिन तक उनको ये ज्ञान आया ही नहीं। 3 दिन तक उनको ये बात समझ में नहीं आई। बीजेपी ने तो कहा, हमने तो कहा था कि आप बुधवार को ही चर्चा शुरू करा दीजिए। आपसे कहा था, उन्होंने तो बयान दिया। तो बयान देने के लिए कोई कुछ बयान दे सकता है।
वो ये बयान क्यों नहीं देते हैं, ये क्यों नहीं समझाते हैं कि जो उन्होंने सेंस ऑफ हाउस रेजोल्यूशन किया था उससे वो कैसे मुकर गए, वो इस बात को क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं। अब उन्होंने एक बहाना निकाल लिया है कि 253 आर्टिकल 253 में आपको करना चाहिए। क्यों आर्टिकल 253 में करना चाहिए, क्यों 252 में करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता ने ये देखा कि सरकार के आला मंत्रियों को कुछ हवा नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? हामिद अंसारी बार बार पूछ रहे थे बताइए क्या होगा, उन्हीं को नहीं मालूम था क्योंकि सरकार ने उन्हें कोई मैसेज पहुंचाया ही नहीं था, क्योंकि सरकार ही नहीं तय कर पाई थी। कोई मिली भगत नहीं थी ना, फिर तो कोई मिली भगत नहीं थी। मैच फिक्सिंग के लिए आपने फिक्स कर दिया था। आप ये कह रही मैच फिक्सिंग के लिए बात तो क्योंकि आप वोटिंग चाहते ही नहीं थे। अच्छा, मैच फिक्सिंग में अंपायर से नहीं बात की जाती है। मैच फिक्सिंग अलग ऐसे की जाती है कि अंपायर बेचारे को पता ही नहीं चले कि मुझे आउट देना है कि नहीं देना है। आउट तो दे दिया उन्होंने 12 बजे तक घड़ी गई, उन्होंने फिर आउट दे दिया, मैच खत्म हो गया, वोटिंग हुई नहीं, पता ही नहीं चला देश को जीता कौन हारा कौन। जो नियम था उस नियम से उन्होंने निर्णय दिया, और उस नियम से ये नहीं हुआ कि अब हमेशा हमेशा के लिए बिल जो है वो नष्ट हो गया, बल्कि इतना ही हुआ कि अब हम बातचीत करके अगले सत्र में बिल को फिर से पेश करेंगे, फिर से लाएंगे, फिर से बहस समाप्त होने के बाद इस पर वोटिंग होगी। सरकार इस बात से बेहद खुश थी कि अन्ना के आंदोलन में लोग कम आने लगे थे, और शायद इस वजह से प्रेशर जो था अन्ना का, नैतिक प्रेशर, वो हट गया। तो आप लोगों को लगा कि चलिए अब पास हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जनता तो आई नहीं रही अन्ना के पास। नैतिक प्रेशर, नैतिक दबाव का संख्या से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर नैतिकता के आधार पर कोई आपसे कोई बात कहता है तो हम ये नहीं गिनते हैं कि आपके साथ कितने लोग हैं। नैतिकता का अपना प्रभाव होता है, संख्या का कुछ और प्रभाव। पर ये इतना आसान नहीं है। जब सड़कों पे हजारों की तादाद में दिल्ली, मुंबई, बाकी शहरों में लोग निकले हुए थे, सरकार दबाव में लग रही थी, लेकिन चूंकि अन्ना बीमार हो गए, चूंकि उनका अनशन टूट गया, तो सरकार को लगा अब तो हमारी मर्जी है, हम जो चाहे करें ना करें। हम दबाव में नहीं थे, हमें चिंता अवश्य थी कि अन्ना हजारे जी की स्वास्थ्य पर कोई बहुत कोई बड़ा दुष्प्रभाव ना पड़े उनके अनशन का, इतना हमको सिर्फ। पर क्या आपको नहीं लगता कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे लगातार कह रहे थे कि मुखौटा है, आगे कुछ करते हैं, पीछे कुछ करते हैं, जितनी भी भली बुरी बातें सरकार के बारे में कही गई वो सारी की सारी हेंस प्रूव्ड हो गया कि हाँ वो जो कह रहे थे वो सही, सरकार का इरादा ही नहीं था, सरकार ने तो वोट ही नहीं कराया, क्योंकि सरकार की कभी मंशा थी ही नहीं। अच्छा, कि बिल पास हो। अगर उन्होंने लोकसभा में पारित होने के बाद अगर उन्होंने धन्यवाद कह दिया होता तो शायद यहां पर हम और ज्यादा प्रोत्साहित होकर कोशिश करते कि बिल अभी पास हो जाए। लोकसभा में पास कराने पर उन्होंने हमको धन्यवाद कहा, तो आप मान रहे हैं कि प्रोत्साहन नहीं था आपका? उनका प्रोत्साहन नहीं था, हमारा अपना कर्तव्य। तो उतनी एनर्जी भी नहीं थी, उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, हमारा अपना कर्तव्य था, उनका प्रोत्साहन नहीं था। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने लोकसभा के बाद ये कहा होता चलो कुछ तो हुआ, हमने एक कदम तो लिया, लेकिन उन्होंने तो कह दिया ये तो बिल किसी काम का नहीं है। जब बार बार ये कहा जा रहा है जोगपाल बिल है, इंक्वायरी पाल बिल है, तो फिर हम उनकी ओर क्यों देखें? हम उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। अब तो वो निकल के प्रचार करेंगे, आप करें ना। अरे इसी का तो इंतजार है। हम तो चाह रहे थे कि वो जेल भरों पर पहुंचे, हम तो चाह रहे हैं कि वो प्रचार करें, हम तो चाह रहे हैं कि वो उतरे मंच पर, हम तो चाह रहे हैं वो बीजेपी के मंच पे खड़े हों। आए ना, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब लोग ज्यादा साथ देंगे उनका? क्योंकि वायदा खिलाफी की है सरकार। तो एक ही बात कह रहे हैं ना कि जो भी तय होना है वो चुनाव से तय होना चाहिए, चुनाव से तय हो जाएगा। अगर उनकी बात लोग मानते हैं तो उनकी बात। आप तो मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो प्रचार करें आपके खिलाफ, क्योंकि जो वायदे आपने किए मजबूत लोकपाल लाने के, वो आपने पूरे नहीं किए। हम नहीं मजबूर कर रहे। महिलाएं हमारे विरोध में तो प्रचार नहीं करती हैं कि हमने वायदा किया था कि बिल लाएंगे, प्रचार नहीं करती है, इसलिए बिल पास नहीं हुआ, कभी अधर में लटका हुआ है। मतलब आप प्रेशर ना हो तो लोकपाल के साथ भी सेम होगा। प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर की बात नहीं है, वास्तविकताएं हैं राजनीतिक। जब वास्तविकताएं बदलेंगी तो तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारी कार्यशैली बदलेगी। और माननीय सोनिया जी का एक ही वायदा है और जिस पर वो बार बार अधिक है, और बार बार वो ये कहती है कि हमें ये करना है कि महिलाओं को हमें सशक्त करना है, उनको 33%, हमको कथनी और करनी में तो फर्क है। है। आपने तो पास नहीं कराया अब तक बिल। पास नहीं कराया नहीं कि पास नहीं करा पाए। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमने पास नहीं कराया या हम नहीं पास कराएंगे। हाँ, हम ये मान रहे हैं कि नहीं करा पाए। तो क्या जनता माने कि लोकपाल बिल के साथ भी अब सेम ही होगा? एक सत्र में, एक हाउस में तो पास हो गया, अब लटकता रहेगा, फाइनली लैप्स हो जाएगा। ऐसा क्यों माने? क्योंकि हिम्मत लग नहीं रही है सर। नहीं, हिम्मत क्यों नहीं लग रही? हिम्मत लग रही है। हम चाह रहे हैं कि जो हमने वायदा किया था वैसा ही बिल निकले। हम ये चाह रहे हैं।
लोग अपनी अपनी बात को बदलते रहे, लेकिन हम वैसा ही बिल लाएं जैसा हमने वायदा किया था। हमने कहा था लोकपाल और लोक आयुक्त हम साथ लेकर आएंगे। अगर इसमें अब हमें कुछ परिवर्तन करना है तो आम जनता के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सब लोगों की राय अब ये है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन पीछे से कोई परिवर्तन कराए, बाहर जाकर हम पर आरोप लगाए और अंदर से वो सैबोटाज करे, ये स्वीकार नहीं। पूरा देश, खुर्शीद साहब, आपसे जानना चाहता है कि सीबीआई पे सरकार का जो नियंत्रण है वो आखिरकार छोड़ने से सरकार डरती क्यों है इतना? अगर पूरा देश ये जानना चाहता है तो आप ये मान रहे हैं कि पूरा देश ये नहीं जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का विनीत नारायण का एक फैसला था और उस फैसले में सीबीआई को सरकार से लेकर और सीवीसी के नीचे डाला गया है और सीवीसी की ही देखरेख में सीबीआई अपने फैसले करती है। उसी फैसले को आप पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए, क्योंकि वही विनीत नारायण का फैसला ये कहता है कि सरकार का सीबीआई के कामकाज में दखल नहीं होना चाहिए। लगातार सरकार सीबीआई के कामकाज में दखल करती है और उसी को खत्म करने की आज देश भर में मांग है। ठीक है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्क्रिय है। उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं मालूम कि उनका फैसला जो है, उनका जो निर्णय है, उसको क्रियान्वित किया गया कि नहीं किया गया। तब भी किसी ने हिम्मत नहीं करी कि सुप्रीम कोर्ट को जाकर नारायण कह रहे हैं कि वो वापस जाएंगे, पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जाएंगे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों सरकार आहमद है कि सीबीआई का कंट्रोल सीधे सीधे रहेगा? आप सीबीआई को पूरी तरीके से ऑटोनोमस बनाने से क्यों डरते हैं? और किसको जवाबदेही होगी सीबीआई की? आप लोकपाल पे करा सकते हैं, जो बीजेपी की मांग है, जो अन्ना की मांग है, लोकपाल को पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें। लोकपाल को क्यों दें? ये कब कहा गया है कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें? जब हमने प्रस्ताव रखा तो हमसे ये कहा गया कि पार्लियामेंट में जिसका बहुमत होता है वही चलाएगा, और बहुमत आपका है। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल किसी पर ना हो, किसी सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल किसी पर ना हो, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से लोग सवाल को घुमा रहे हैं। हम घुमा रहे हैं। सीधा है खुर्शीद साहब आपसे कि सीबीआई सरकार को क्यों कंट्रोल करे? आखिरकार जिन अफसरों के खिलाफ, जिन मंत्रियों के खिलाफ तहकीकात हो रही है, अगर वही अफसर उन्हीं मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं तो फिर तहकीकात सही तरीके से कैसे हो सकती है? नहीं रिपोर्ट करते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं। आप उनके प्रमोशन तय करते हैं, आप उनके एसीआर तय करते हैं, कैसे ईमानदारी से फैसला होता है? नहीं तय करते हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप जानते हैं कि एसीआर एक सीनियर अफसर लिखता है, हर अफसर का सीनियर अफसर। मैं आपको उदाहरण गिना के दिखा सकता हूं कि कब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फर्ज कीजिए कहा 10 अप्रैल 2010 को कि हमारे पास मायावती के खिलाफ सबूत है। उसके 10 दिन बाद आपने कहा कि नहीं, हमारे पास सबूत नहीं है, हमें और पड़ताल करने की जरूरत है। उसके बाद कट मोशंस में बीएसपी ने आपकी मदद की। ये सीबीआई के प्रोसिक्यूटर ने कहा, सीबीआई के प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कुछ कहा और जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं सीबीआई को कंट्रोल, आप ही को रिपोर्ट करता है? हर चीज के लिए उसे आपकी इजाजत चाहिए होती है। तो हमने क्या चाहा? हमने ये चाहा था कि प्रोसिक्यूशन सर्विस अलग से बन जाए। क्यों नहीं उसका स्वागत किया? कंट्रोल अलग क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप ये समझते हैं ये सही है तो कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर ये बताइए कि ऐसा अगर रहा है। जनता का निर्णय ये हुआ कि सरकार आपकी नहीं बन पाती है राज्यों में, तो क्या आपको लगता है एक मैसेज होगा कि शायद इस सरकार पे ताला लगाने का वक्त आ गया है? अगर मगर क्या है, और अगर हमारी सरकारें बन जाती हैं तो फिर क्या अन्ना हजारे पे ताला लगाने का वक्त आ जाएगा? नहीं, लोकतंत्र में हर एक की आवाज होनी चाहिए, हर एक की का मत और हर एक की जो कल्पना है लोकतंत्र के बारे में, उसका प्रचार होना चाहिए और समय समय पर जनता ये बताती रहे कौन सही है और कौन गलत। तो ताला सरकार पे लगना चाहिए या अन्ना हजारे पर? यह फैसला हम देश की जनता पर छोड़ते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आज तक इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने ये फैसला छोड़ा जनता पर, वो बड़ी अच्छी बात है। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ ही साथ सलमान खुर्शीद के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ, जिनके साथ हम करेंगे सीधी बात। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।